अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सी बातों के बारे में इल्म होगा। जब वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो वो तो सिर्फ 10-15 मिनट की ही होती है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी सारी मेहनत होती है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें वीडियो बनाने के साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी, तो मेरा बहुत सा टाइम इस तरह कुकिंग में और वीडियो बनाने में ही सर्फ हो गया। जो बर्तन वगैरह मैंने यूज़ किए वो सारे इसी तरह मैं एक तरफ रखती गई, क्योंकि मुझे उन्हें क्लीन करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर शाम को कुछ गेस्ट आ गए तो मैं किचन को अच्छे से क्लीन ना कर सकी, इसी तरह किचन का डोर बंद कर दिया। रात के खाने के बाद मैंने किचन को क्लीन करना शुरू किया तो मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटा उसमें लग गए। तकरीबन 11 बजे मैं रात को पूरा किचन क्लीन करके सफाई करके सोई। फ्रेंड्स, अगर मैं किचन इसी तरह गंदा छोड़ देती तो मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आनी थी। सुबह में 4:30 बजे नमाज के लिए उठी। नमाज पढ़ने के बाद मैं किचन में गई और सारे बर्तन अपने मैंने धुले हुए संभाल दिए। 1-1.5 घंटे में तकरीबन मेरा सारा किचन का काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैं अपनी बालकोनी में गई, वहाँ पौधों को पानी दिया। मेरी बालकोनी में कबूतर आते रहते हैं, वहाँ कबूतरी ने 2 अंडे दिए। 1 माह के बाद 2 बच्चे निकले। कबूतरी तो 4-5 दिन के बाद गायब ही हो गई। उन बच्चों को हम लोग रोज़ खाना और पानी वगैरह देते रहे। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, तकरीबन 2 माह गुज़र चुके हैं। जो ज़रा बड़ा था वो तो उड़ चुका है और जो छोटा है वो उड़ने की तैयारी में है। उनकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, माशाल्लाह मेरे तो तीनों बच्चे मैरिड हैं और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, चाहे वो इंसान के हों या जानवर के। फ्रेंड्स, मैंने जब कुकिंग करनी होती है तो पिछले दिन ही प्लान कर लेती हूँ कि सुबह क्या बनाना है, तो उसकी मैं पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ। जब मैंने बर्तन रात को धोए थे तो मैंने उसी वक्त काले चने भिगो दिए, जो कि मैंने अभी सुबह बनाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये काले चने किस तरह बनाए हैं। सबसे पहले मैंने चने कुकर में डाल के उनको गला लिया। जब मैंने चेक किया तो उनमें थोड़ी बहुत कसर बाकी थी अभी गलने में, तो मैंने इसी तरह उनको चूल्हे पर गलने के लिए रखा, उनको दोबारा प्रेशर नहीं लगाया। जब मैंने दोबारा चेक किया तो वो अच्छे से गल चुके थे। फ्रेंड्स, काले चनों में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, इनको अपने खानों में ज़रूर शामिल किया करें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक साइड पर तो चने गलने के लिए मैंने रख दिए थे, तो दूसरी साइड पर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए। जब प्याज थोड़े ब्राउन हो गए तो फिर मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक को कूट के डाला। चनों में मैंने जो ड्राई मसाले डाले उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और सूखी मेथी, गरम मसाला 1 टीस्पून डाला। लहसुन अदरक मैंने फ्रेश ही कूट के डाला। कभी कभी मैं इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ, लेकिन अगर आप फ्रेश डालें तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने उसको बहुत अच्छे से भूना और जब अच्छी सी खुशबू आने लगी तो उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्चों को शामिल कर दिया। टमाटर और मिर्चें थोड़े से गल गए तो मैंने उसके अंदर से मिर्चों को निकाल लिया। अगर मिर्चें अंदर ही रहने दें तो फिर बहुत ही ज़्यादा कड़वा सालन बनता है। जब टमाटर भी थोड़े नरम हो गए तो मैंने उसके अंदर जो ड्राई मसाले रखे हुए थे वो डाल दिए। मसाले को भूनने के लिए मैंने चनों का पानी ही इस्तेमाल किया, उससे आपका मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाता है। मसाला भूनने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और मसाले को ज़रा सा ठंडा कर लिया। चनों में से मैंने पानी को अलग कर लिया
और जो मसाला ठंडा हो गया था उसको मैंने ब्लेंडर जग में डाल लिया। जग के अंदर से मैंने सारा ऑयल दोबारा पैन के अंदर डाल दिया और सारे मसाले को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मसाला ब्लेंड किए बगैर भी आप चने डाल के पका सकते हैं, लेकिन इस तरह ब्लेंड करने से उसकी अच्छी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाती है। इस तरह चनों में जो शोरबा बनता है वो काफ़ी गाढ़ा सा होता है। अगर आप बहुत ही पतला शोरबा रखना चाहें तो चने इसी तरह मसाले में डाल के भून के पानी डाल सकते हैं, ब्लेंड ना करें मसाले को। मसाला ब्लेंड करने के बाद उसको मैंने पैन के अंदर डाल दिया और उसे खूब अच्छे से भूना। मसाला अगर सही से ना भूना जाए तो चनों का कलर बहुत ही वाइट बनता है, अच्छा कलर नहीं आता। मसाला भुनने के बाद जब सारा ऑयल ऊपर आ गया उस वक्त चने मैंने उसमें शामिल किए। काले चनों की आप चाट बना के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। फ्रेंड्स, मैं खाना बनाते वक्त कोई ना कोई एक सूरत लगा के तर्जमे के साथ सुनती हूँ ताकि मुझे अच्छे से उसका तर्जमा भी मालूम हो जाए। जब हम खाना बनाते हैं तो खाने के काफ़ी छींटे उड़ के हमारे काउंटर और अवन वगैरह पर आ जाते हैं, उसको हमें साथ साथ ही क्लीन करना होता है। जब चने मसाले में अच्छे से पक गए तो मैंने पानी जो चनों में से निकाला था वो ही उसमें शामिल कर दिया और एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी और मैंने डाल दिया। मुझे पतले शोरबे वाले चने ही पसंद हैं। कभी कभार मैं पानी शामिल नहीं भी करती और इसी तरह भुने हुए चने मसाले में मैं उतार लेती हूँ और वो भी नान या रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। पानी शामिल करने के बाद मैंने चनों को ढाँप दिया और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद ढक्कन उतार के जो मिर्चें मैंने निकाल के रखी थीं वो उसमें शामिल कर दी। मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने 2-3 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया। इस तरह मेरा ये सालन तैयार हो गया, सारा ऑयल भी ऊपर आ गया। अपने इस्तेमाल के लिए मैंने चने सर्विंग डिश के अंदर डाल लिए और उनके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर दिया। बाकी चने मैं अपनी फ्रेंड के घर दे आई। जब हम लोग ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं, कड़ी वगैरह, हलीम, तो फिर हम एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। खाना बनाने के दौरान ही मैं थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेती हूँ। फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ हमें ज़रूर खानी चाहिए। ये अगर सोचते रहें कि अब टाइम निकाल के बैठ के फ्रूट्स खाएंगे तो ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। 9:30 तक मैं खाना वगैरह बना के फारिग हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किचन के अंदर वीडियो किस तरह शूट करती हूँ। पहले मैंने अपने ट्राइपॉड के साथ रिंग लाइट रखी हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो गिर के टूट गई। अब मैंने लैंप के अंदर एक बड़ा बल्ब लगा के उसको किचन में रखा हुआ है। इससे भी मेरे किचन में काफ़ी अच्छी रोशनी हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से जो बर्तन गंदे हुए थे वो सारे धो लिए और आज मैंने अपने टीवी लाउंज में अपने प्लांट्स की भी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की है। वो एंड में आपको सारी नज़र आ जाएगी। फ्रेंड्स, हम रोज़ाना छोटे बड़े गुनाह करते रहते हैं, लेकिन अगर हम रोज़ाना ही अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें तो यकीनन वो हमें माफ़ कर देगा।
अगर गलती से भी किसी से कोई गुनाह हो जाए तो दुनिया वाले उसे माफ़ नहीं करते। वो अगर पलट आना चाहे और अपने गुनाहों को भी छोड़ना चाहे तो दुनिया वाले उसे ताने दे दे के यही कहते रहते हैं, तुम तो हो ही गुनाहगार, तुम तो सुधर नहीं सकते। फिर उस बंदे का भी दिल सख्त हो जाता है और वो समझता है कि वाकई शायद मैं नहीं सुधर सकता और मैं हूँ ही ऐसा। शैतान भी फिर उसको मज़ीद गुनाहों की तरफ लेकर जाता है और जब वो गुनाह करता है तो शैतान बहुत खुश होता है। लेकिन कुरान मजीद को इसीलिए समझ कर पढ़ना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस ना हो। दो लोग थे, एक बहुत ही परहेज़गार था और दूसरा बहुत ही गुनहगार। जो बहुत इबादत गुजार और परहेज़गार था, वो जो गुनहगार था उसको रोज़ाना ही बोलता रहता था कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, छोड़ दो, ये गुनाह क्यों नहीं छोड़ देते, ये क्यों नहीं करते। उसको इस तरह गुस्से में वो इस तरह बात करता था कि उसको भी बहुत एक दिन ज़्यादा गुस्सा आ गया। जो गुनहगार था उसने परहेज़गार से बोला कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा रब मुझे देखता है, मेरा मामला उसके साथ है। तो जो परहेज़गार था उसने गुस्से में उसको बोला, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। ये एक हदीस मुबारक है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब परहेज़गार अल्लाह से मिला तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तुझे मेरी ताकत का सिर्फ़ इतना ही इल्म था कि मेरे हाथ में बस इतनी ताकत है जिसकी बिना पर तुमने उसको इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो गुनहगार था इसको तो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता था और रोज़ाना मुझसे माफ़ी भी मांगता था और मैं इसको माफ़ भी कर देता था। और जो ये परहेज़गार बना फिरता है इसको सीधा उठा के जहन्नम में डाल दिया जाए। अबू हुरैरा ने इस बात पर यह कमेंट किया था कि उसने अल्लाह के बारे में बग़ैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई। उसने अल्लाह के बंदे को अल्लाह की रहमत से ही नाउम्मीद कर दिया था। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आदम की तमाम औलाद गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो गुनाहों की तौबा करते हैं और गुनाहों को छोड़ देते हैं, जो अपनी गलतियों को जान लेंगे, गुनाहों को जान लेंगे और उसकी माफ़ी सिर्फ़ अपने अल्लाह से ही मांगेंगे। कुछ लोग बार बार गुनाह करते हैं जाने अनजाने में, लेकिन उनके पास पलटने के लिए अल्लाह की ज़ात होती है। वो रो रो कर उससे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह बार बार अपने बंदे की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। चाहे वो कितनी प्रॉब्लम में हों, बिल्कुल अकेले रह गए हों, सब ने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन वो जब रात को अल्लाह के आगे एक सजदा करते हैं, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देता है और बढ़कर थाम लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, कितने ही बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह है ही नहीं, जिनके पास पलटने के लिए कोई हस्ती है ही नहीं, जो बस अपने नफ्स के ग़ुलाम बने बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी से जो बात करना चाहें, जो काम करना चाहें वही करते हैं। अल्लाह का डर खौफ उनके दिलों में बिल्कुल भी नहीं होता, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। जब कभी ऐसे लोग आपको मिलें तो उनके साथ भी बहुत नरमी का रवैया इख्तियार करें और अल्लाह की रहमत की यकीन दहानी कराते रहें। उन्हें मत गुनाहों से डराएं और शायद किसी दिन उनका दिल नर्म हो जाए और वो फिर अपने रब की तरफ पलट आएँ। फ्रेंड्स, आज मैंने प्लांट्स को रीअरेंज किया है और ये रियल प्लांट्स के अंदर मैंने रेड कलर के आर्टिफिशियल फूल लगा दिए हैं, जिनकी वजह से कमरा काफ़ी अच्छा खिला खिला लगने लग गया है। थोड़े टाइम के बाद जब हम अपनी उन्हीं चीज़ों को अदल बदल करके रखते रहते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारा वही रूम बहुत अच्छा लगने लग जाता है। यकसानियत से इंसान ज़रूर उकता जाता है, बहुत जल्द उकता जाता है एक जैसी सेटिंग, एक जैसे माहौल से। तो अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए अपने घर में चेंजेस लाते रहा करें। मेरे लिविंग रूम की कंप्लीट वीडियो तो आप देख चुके होंगे। अभी आप ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ी सी चेंज के बाद भी मेरा ये लिविंग रूम काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। फ्रेंड्स, डेली रूटीन में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। जब अपने टाइम को आप मैनेज करके चलेंगे तो आप एक दिन में भी बहुत से काम कर सकते हैं और रिलैक्स फील कर सकते हैं। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।